सुप्रभात दोस्तों, हम सुन रहे हैं उपन्यास सैलाब की 12वीं कड़ी। प्रकाशन 2017। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। पिछली कड़ी में हमने पावनी के बारे में, पावनी के परिवार, उसकी सोच, उसका हर छोटी छोटी बातें हमने सुनी और आगे सुनते हैं पावनी की ज़िंदगी में क्या होता है। पावनी ने अलमारी से अपनी सर्टिफिकेट्स निकाल कर देखा। बहुत दिनों से वो अलमारी के नीचे दबे पड़े होने के वजह से धूल जम गए थे और एक गैर ज़रूरत सामान के तरह पड़ी हुई थे। तो उसे साफ करके उसने फिर अपनी जगह रख दी। पुराने कुछ अखबार निकालकर उनमें कुछ ढूंढने लगी। एक एक कर अखबार निकालती, पढ़ती और कोने में रख देती, पर एक भी ऐसा अखबार नहीं मिला कि पावनी के कुछ काम आ सके। हर अखबार में जॉब के कॉलम सब छांटने लगी। बहुत सारी नौकरियां हैं, पर जब उम्र की सीमा पर नज़र पड़ती तब मन उदास हो जाता है। सिर्फ फ्रेशर की मांग है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए पावनी ने उन सारे अखबारों को सजाकर अपने स्थान रख दिया। समय 5 बज चुके हैं। कुछ देर बाद राम घर लौट आएंगे। उससे पहले घर ठीक करना जरूरी है। रात 9 बज चुके थे। राम बाबू और पावनी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। पिछले दिनों तो टेबल हमेशा भरी भरी सी रहती थी। साथ ही हंसी मजाक, बच्चों का शोर शराबा, एक दूसरे को छेड़ना फिर रूठ जाना चलता रहता था और कैसे दिन गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब खाली टेबल, एक कोने में राम तो दूसरे कोने में पावनी, बस बीच में 2 बातें। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। रामू बड़े ही मज़े से मैच देख रहे थे। रात के 9 बजे थे। इंडिया व ऑस्ट्रेलिया का मैच था। अचानक ही राम यस कहकर चिल्लाने लगे। इंडिया मैच जीत गया। बस बहुत खुश। देखा, मैंने कहा था इंडिया जीत जाएगा। जीत गए ना हमारे बहादुर से, शाबाश कहकर खाना खाने लगे। पावनी को मैच देखना पसंद तो था, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात थी जो उसे किसी भी हाल में राम बाबू को कहनी थी। पावनी सोचने लगी, क्या और कैसे कहा जाए, कैसे रिएक्ट करेंगे राम बाबू, अब कहूँ या बाद में। इतने में राम ही कहने लगे, पावनी, क्या सोहम का फ़ोन आया था? नहीं, कल ही बात हुई थी। कह रहा था किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन बाहर रहेगा, वापस आते ही फ़ोन करेगा। अच्छा ठीक है, कैसा है वो? हाँ, वो ठीक है। कुछ क्षण रुककर पावनी ने पूछा, आज आपको देर कैसे हो गई? ट्रैफिक कुछ ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। पावनी सोचने लगी, अपनी बात कहना है, अब नहीं तो बाद में भी कहना तो पड़ेगा ही। अभी कहना ही बेहतर समझा। राम खाना खाते हुए सिर उठाकर एक बार पावनी के तरफ देखा और टीवी के तरफ देखते हुए पूछा, बोलो क्या बात है? पावनी हिचकिचाते हुए बोली, घर में अकेले बहुत बोर होती है।
सारा दिन अकेले घर में मन नहीं लगता है, तो घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ दिन घूम फिर कर आ जाओ, अच्छा लगेगा। मैं टिकट का बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? नहीं तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, फिर कहीं घूम फिर कर आते हैं। और हाँ, आदित्य ने भी बुलाया था ना उसके नए घर देखने, तो चलो वहीं चले जाते हैं। हाँ, चलना तो है, पर मैं सोच रही थी कि अगर मैं कहते कहते रुक गई हूँ। बोलो, क्या बात है? सोच रही थी कि अगर मैं जॉब करूँ तो। खाते हुए राम रुक गए। जॉब? हाँ, अगर तुम कहो तो। अब जॉब करोगी इस उम्र में? यूँ? क्यों, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कुछ परेशानी कुछ नहीं, बस घर बैठे क्या करूँगी, इसलिए सोचा कोई भी काम मिले तो कर लूँगी। अब जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे कुछ काम रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। तुम क्या काम करोगी? अब इस उम्र में काम कौन देगा? और भाग दौड़ करना इतना आसान भी तो नहीं है। अच्छा होगा घर में ही टाइम पास कर लो, सिलाई बुनाई कुछ भी, तुम्हें जो भी पसंद है। नहीं, घर काटने को दौड़ता है। कुछ देर बाहर निकलूँगी, लोगों से मिलने जुलने लगूँगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, दोस्तों को घर बुला लो, फिर ऐसे ही टाइम पास होता है। अब आप जॉब नहीं कर पाओगी, जॉब के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं काम कर रहा हूँ ना, आराम से घर बैठो, मज़े करो, या घर बैठे ही कुछ करो, बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है? कहकर वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। पावनी सोचने लगती, राम को कैसे समझाया जाए, समझ में नहीं आ रहा। दोनों के बीच ऐसी बातें कभी हुई ही नहीं थी, इसलिए पावनी इस बारे में बात करने में संकोच महसूस कर रही थी। आज अचानक जॉब की बात सुनकर राम क्या सोचेगा, इसका उसे कुछ हद तक अंदाज़ा तो हो गया था, पर उसके आगे कैसे समझाएं, पावनी को समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी कसमकस, दिल की बात करना अभी आया ही नहीं पावनी को। बस मन की भावनाओं को कलम से कागज़ पर उतारने के अलावा उससे आगे लफ्ज़ों में समझाना मुश्किल था, इसलिए चुप हो गई पावनी। मन में अभी भी कई बातें थी जो कि जुबान से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई पावनी। घर से ऑफिस काफ़ी दूर होने के कारण राम को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता था। मुंबई शहर में ट्रैफिक को पार करते हुए मीलों रोज़ सफ़र करने में बहुत समय लगता है। ऑफिस में दिन भर फाइलों के बीच थक कर चूर शाम 7-8 बजे पहुंचता था। राम को काम के सिलसिले में हफ्ते भर बाहर भी रहना पड़ता था। उस दिन भी अचानक बॉस का बुलावा आया और दिल्ली जाने को कहा। जैसे कि राम ऑफिस से लौटा, पावनी चाय तैयार कर ले आई। कैसा रहा आज का दिन? बस ठीक है, चाय पीते हुए कहा। पावनी, मेरे कपड़े तैयार रखना, मुझे कुछ दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। कब? 2 दिन बाद। अच्छा ठीक है। राम का बाहर जाना अक्सर रहता था, ये पावनी को भी पता है, लेकिन इस बार उसके साथ बच्चे नहीं हैं। सेजल को हॉस्टल में भेजने के बाद राम का बाहर जाना यह पहली बार है। इस बार पावनी को घर में अकेले ही रहना होगा, सोचकर वह परेशान हो गई। लेकिन राम को काम है तो क्या कर सकती है। राम, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? अकेले यहाँ
मन ही लगता। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आशा से उसने अपने मन की बात कह दी। तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पूरा दिन मैं क्या काम पर व्यस्त रहूँगा, तो तुम्हें होटल के कमरे में अकेले ही रहना होगा। इससे अच्छा है घर पर ही रहो, मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। मैं दिल्ली में मेरी मौसी के यहाँ रह लूँगी। आपको जब वक्त मिलेगा तब कुछ घुमाना फिरना भी हो जाएगा। काम ख़त्म होते ही आप भी 2 दिन छुट्टी और ले लीजिए, साथ में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। क्यों, कैसा रहेगा? कहकर पावनी ने प्रश्नार्थक नज़र से राम की ओर देखा। प्लान तो बहुत अच्छा है, कोशिश करके देखता हूँ, पर यकीन से नहीं कह सकता। बात बन जाए तो बताऊँगा। अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो साथ ही चलेंगे। बस इतनी सी बात पर पावनी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन पावनी बड़े बेचैनी से राम की राह देखती रह गई। सारा काम पूरा हो चुका था, फिर भी किचन के सामान एक एक कर अपनी जगह लगाने लगी। धुले हुए डिब्बों को फिर से साफ कर सामान भरने लगी। अगर राम को दिल्ली जाने के लिए छुट्टी मिल जाए तो फिर जाने के लिए बैग भी तैयारी करनी है। जल्दबाजी में अगर ठीक से काम ना हुआ तो आने तक चीज़ें खराब भी हो सकती है। बारिश का मौसम है, कुछ दिन से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के मौसम को बहुत ख़राब करके रखा है। 2 दिन से लगातार बारिश के वजह से दीवार में जगह जगह सीपेज हो रही है। क्या पता बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया तो, इसलिए यहाँ सब ठीक करना भी ज़रूरी है। पहले ही कपड़े धुलने को डाल दिए थे। उन कपड़ों को एक एक कर आयरन करके अलमारी में सजा कर रख दिया। बस सारे काम ख़त्म, कपड़े सूटकेस में भरना ही बाकी है। सोचते हुए तृप्त होकर राम का इंतज़ार करने लगे। दिन भर की थकान के बाद जैसे ही वह सोफा पर बैठकर इंतज़ार करने लगी, आंखों में नींद छा गई। न जाने कितना समय बीत गया। अचानक घंटी की आवाज़ से नींद खुली। समय देखा 7:30 हो चुके थे। पावनी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। राम बारिश में आधे भीग चुके थे। टॉवल लेकर सिर पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, पर राम पावनी के हाथ से टॉवल लेकर खुद पोंछने लगे। वह राम के लिए गिलास भर पानी ले आई। आशा थी कि वह उसे दिल्ली जाने के लिए तैयार होने को कह दे, मगर राम ने कुछ नहीं कहा। पावनी चुप रही। राम स्नान करने बाथरूम की ओर बढ़ गए। पावनी किचन में जाकर अपना काम करने लगी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अपनी उत्सुकता रोक न सकी और पूछ ही लिया, क्या हुआ दिल्ली जाने की बात? कौन सी बात? ओह हाँ, भूल गया। नहीं, साथ में जाना मुश्किल है, अकेले ही जाना है। पावनी निराश हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगली कड़ी हम अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक के लिए विदाई।